जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पानी के तेज बहाव कई सड़कों से होता हुआ गुजरा। पानी की तेज रफ्तार को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मानो वो सब कुछ लील जाना चाहती हो। जिस रास्ते से होकर पानी गुजरा वो नदी नाले का रास्ता नहीं था, बल्कि वो सड़क थी जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग करते थे। लेकिन जैसे ही बादल फटा तो पानी सड़कों के रास्ते आगे बढ़ता चला गया। पानी की आवाज सुनकर ही सिरहन पैदा हो रही थी, तो वहीं आसपास के लोग दहशत में थे। बारामूला के मुंद्राजी राफियाबाद इलाके में हुई बादल फटने की घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई, लेकिन कई सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। संसद में महंगाई पर फिर प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों ने महंगाई का मुद्दा उठाया और सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर दही, पनीर और छाछ के साथ प्रदर्शन किया। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे हम लड़ते रहेंगे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और दूसरे दलों के हंगामे पर नाराजगी जताई। आपका ये रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। साथ ही सरकार ने संसद में चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही, लेकिन कांग्रेस पर बहस से भागने का आरोप भी लगा दिया। गर्व से कहा कि कांग्रेस आज भी सफल हुई सदन को ना चलने देने के। कर्नाटक के उडुपी से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां मरीज को अस्पताल ले जा रही एक एम्बुलेंस टोल प्लाजा में जा टकराई, जिससे उसमें मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। और यह हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। टोल प्लाजा से आए सीसीटीवी वीडियो में तेज रफ्तार से आती एक एम्बुलेंस दिखाई दी, जिसके लिए एक कर्मचारी दौड़कर वहां से बैरिकेड हटाता भी नजर आया। इसके बाद तेजी से भागती एम्बुलेंस को रोकने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन वो बारिश की वजह से भीगी सड़क पर बुरी तरह फिसल पड़ी। वीडियो में दिखा कि खौफनाक रफ्तार से भागती एम्बुलेंस जैसे ही टोल प्लाजा के केबिन से टकराई, उसमें मौजूद मरीज और उसके घर वाले उछलकर बाहर गिर पड़े। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस में मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ के बैरिकेड हटाने दौड़े टोल कर्मी को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो जब तक कुछ समझ पाता, एम्बुलेंस का अगला हिस्सा आकर सीधा उसी से टकराया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गाजियाबाद में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। लूट की घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में आदमी और एक लड़की बैठे नजर आए। आदमी एक के बाद एक जेवरात देखता रहा, तो वहीं लड़की मौके का इंतजार कर रही थी। आदमी ने सोने की चेन को गले में डाला और उसे उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दुकानदार का ध्यान हटा, लड़की ने दुकानदार की आंखों में मिर्च डाल दी। मौका पाकर सामने रखी चेन उठाकर आदमी फरार हो गया, लेकिन दुकानदार ने आखिरकार लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने पूछताछ में बताया कि लूट में साथ देने वाला उसका पिता था। वहीं पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर लुटेरे की तलाश में पुलिस जुट गई। पंजाब के अमृतसर में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। उनके पास से AK-47 के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनकी अब फोरेंसिक जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए। करीब 5 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में पुलिस के 3 जवान भी घायल हो गए। तो वहीं पंजाब में हुए इस एनकाउंटर पर प्रदेश सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश होगा, जहां से दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। तो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो उनका चालान जो है ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट उनको सजा देगी। बहुत सारे हत्यारे अभी भी मैं समझता हूँ उनको सजा मिलनी बाकी है, तो कोर्ट ऑफ लॉ उनको सजा देगा। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अमृतसर में अटारी बॉर्डर के करीब एक गांव में छिपे थे। और जैसे ही इस बात की खबर पंजाब पुलिस के अधिकारियों को लगी, उन्होंने मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमृतसर पुलिस और पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की दर्जनों गाड़ियां अटारी बॉर्डर के नजदीक होशियार नगर की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर लगी कि खेत के बीचों बीच बने एक बड़े मकान में मूसेवाला की हत्या के आरोपी मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। मकान से थोड़ी दूर सड़क पर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया
और वहां एक बड़े इलाके में नाकेबंदी कर दी। सड़क के दोनों तरफ से किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद पुलिस के जवानों ने खेत में बने मकान के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि मकान में छिपे मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ने मकान के अंदर से पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस के जवानों ने भी तेजी से पोजीशन लेते हुए मकान की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच पुलिस मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को सरेंडर करने की चेतावनी भी देती रही, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर पुलिस की चेतावनी का कोई असर नहीं दिखा। वो मकान के अंदर से रुक रुक कर पुलिस के जवानों पर फायरिंग करते रहे और इसी वजह से सुबह करीब 10:15 बजे शुरू हुई मुठभेड़ दोपहर तक पहुंच गई। इस बीच दोनों आरोपियों से मुकाबला कर रही पुलिस के लिए एक और परेशानी यह थी कि कहीं वो दोनों भागकर पाकिस्तान न चले जाएं, क्योंकि जिस इलाके में वो छिपे हुए थे बताया गया कि वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 10 किलोमीटर दूर थी। यानी मौका पाने पर मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपी भागकर पाकिस्तान में घुस सकते थे, जिसे रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की सीमा की ओर जाने वाले रास्तों और खेतों को 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से सील कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ मकान में छिपे मनप्रीत और जगरूप ने फायरिंग जारी रखी। इस बीच पुलिस की एक टीम उस मकान की छत पर पहुंच गई जहां से दोनों आरोपी फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि सुबह शुरू हुई मुठभेड़ को करीब 6 घंटे हो चुके थे और पंजाब पुलिस जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करना चाहती थी और इसीलिए पुलिस की एक बड़ी टीम को उस मकान तक भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले मकान की छत पर चढ़ गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक इसके बाद ही मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मार गिराने में कामयाबी मिली। 2 बंदे एक मनु दूजा रूप, दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। दोनों आरोपियों को ढेर करने के बाद पुलिस ने मकान के उस कमरे से एक AK-47 राइफल बरामद की जहां मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा छिपे थे। इसके साथ ही उस कमरे से एक पिस्तौल और एक बैग भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले घायल भी हुए और मुठभेड़ खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस वालों की पीठ थपथपाई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 52 दिन बाद पुलिस ने उन आरोपियों को ढेर करने का दावा किया जो पंजाब में ही रहकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। और कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी। ये तस्वीर पंजाब के मोगा की बताई गई थी, जो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। तस्वीर 21 जून की थी, जिसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते दिखाई दिए थे। दावा किया गया था कि वो दोनों मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ही थे। यानी मूसेवाला की हत्या के 24 दिन बाद तक दोनों पंजाब में छिपे थे। 21 जून की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि मोगा से दोनों तरन तारण की तरफ भाग गए थे और अब 52 दिन बीतने के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपियों को पंजाब के अमृतसर के एक गांव में मार गिराया गया। और माना जा रहा है कि इसमें भी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी मनप्रीत सिंह मन्नू को ढेर करना है, क्योंकि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो चेहरा थे जिसके बारे में कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। और वो ये कि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो शूटर था जिसने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर पहली